आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो 2024 की, बहुत अच्छी बात है। हमारे यूपीएससी कोर्स को दोस्तों आप ज़रूर देखें एक बार, ठीक है। हम उसमें पर्सनल गाइडेंस देते हैं, पूरी लाइव क्लासेस चलती हैं। एक्चुअल में पूरा लाइव है ये कोर्स, ठीक है। अभी प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, फिर अभी मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और प्रॉपर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स है ये। बहुत ही सस्ते दामों पे है। तो अभी तो नया नया सीज़न है यूपीएससी का, तो हमने 25% ऑफ भी दिया है। तो फिलहाल हम बात करेंगे 2024 में इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट क्या है, वो कौन सी किताबें हैं जिनको आप पढ़ के आईएएस बन सकते हो। तो बात करता हूँ और मैं कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, हम सबको पता है कि जीएस 1, 2, 3, 4 है ना, और फिर आपका ऑप्शनल होता है। हमने हिस्ट्री और पीएसआईआर का ऑप्शनल निकाला है, उसको आप अवेल कर सकते हो, बहुत ही कम दामों में है वो। और हिस्ट्री का तो मैं ही क्लास लूँगा। और बाकी लैंग्वेज का पेपर होता है ना। अब इसमें ये देखिए, जो किताबें हैं ना वो प्री मेंस, सब चीज़ों में जो रिसोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ वो प्री मेंस, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो हर एक चीज़ में वो कवर हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, बेसिक वही सब्जेक्ट्स है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। अब बात सिर्फ आपको इतना है कि देखिए, आपको आंसर लिखना है वहाँ जाके, अच्छा लिखना है। जीएस पेपर के जो आंसर हैं, अगर आपने बढ़िया लिख लिया आप मेरिट में आ जाओगे, है ना। तो अब ये कैसे भी लिख सकते हो आप, बट कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखिए, इसमें आपको पूरी पोथी नहीं बनानी है। बहुत लोग बोलेंगे ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ये पढ़ के नहीं गए। नहीं नहीं यार, बस बेसिक पढ़ना है। आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको दिमाग को खोल के रख देते हैं। सवाल वही है, सिंपल सा होगा। हो सकता है चाइना और भारत के रिलेशन पूछे, लेकिन वो ऐसा घुमा के पूछते हैं ना कि आपका दिमाग उड़ जाएगा। तो वहाँ पे आपको अपने आप को सबसे पहले तो शांत करना है, एकत्र करना है और दिमाग लगा के बोलना है कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ किताबें तो मस्ट हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ ली है, देखिए, जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको अपना 100% एफर्ट देना होता है। दूसरी बार पढ़ोगे तो वो एफर्ट 100% से घट के 60 to 70 हो जाता है। तीसरी बार जब उसको पढ़ोगे तो 20 to 30 हो जाता है। चौथी बार में कुछ होता ही नहीं, याद हो जाएगी। और पांचवी बार एक बार मतलब फिर उसके बाद आपको किताब उतारने की जरूरत ही नहीं, पूरी याद हो जाएगी। तो 4 से 5 रीडिंग एक किताब की लगती है पूरा कंठस्थ करने में। अब यूपीएससी में आपको सब कुछ याद नहीं हो सकता। याद रखिए कि आपको अल्टीमेटली याद 40 से 45% ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस है। तो आपको अपना कॉमन सेंस, अब कॉमन सेंस आता कैसे, पढ़ पढ़ के आता है। जब आप पढ़ते हो ना कहीं सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली स्टोर होती जाती है। वो सबकॉन्शियस माइंड एक दरवाज़ा है, याद रखो। तो ये हिसाब किताब है। तो अब देखिए, बहुत लोगों को स्ट्रैटेजी में भी प्रॉब्लम होती है कि सर आखिरकार हम नए हैं, हम कैसे करें, अभी हमको नहीं पता हम किस तरीके से अपने यूपीएससी की तैयारी करें, या अभी मेंस नहीं, अभी प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें कैसे। तो उसके लिए दोस्तों मात्र 200 रुपये का हमने कोर्स बनाया है, ओनली 199 का कोर्स है। वेरोनिका मैम इसको पूरा अच्छे से कवर करवाएंगी। इसमें हम सबसे पहले यूपीएससी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको पूरा ओवरव्यू कवर्ड है। फिर प्रीलिम्स कैसे होता है, मेंस एंड इंटरव्यू और आंसर राइटिंग, ये 4 सेशंस होंगे 1 से 1.5 घंटे के। नेक्स्ट सैटरडे संडे से क्लास शुरू हो रही है। इसमें हम ओवरव्यू और प्रीलिम्स खत्म कर देंगे, ताकि जिनका 28 मई को प्रीलिम्स है उनको कोई दिक्कत ना हो। यूपीएससी 2024 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, आपको 25% ऑफ मिलेगा। पूरा कोर्स से 199 का हमने डिज़ाइन किया, बहुत ही सस्ते में। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। वेरोनिका मैम जो कि यूपीएससी का बहुत बड़ा नाम है, वो कवर करवाएंगे। चलो शुरू करते हैं। इसको और बड़ा कर लेता हूं मैं, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो यहां पे हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 की, मतलब जीएस पेपर 1 और 2 की। इसमें कौन कौन सी किताबें हैं। सो सबसे पहले तो जीएस पेपर 1 में क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया, आर्ट एंड कल्चर आ गया, ठीक है, ज्योग्राफी आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया, सोसाइटी आ गया। इन सब के लिए एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है हर हाल में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी आपको पता है कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी हमारे पेड कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो एनसीईआरटी आप इसको पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बट एनसीईआरटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो आपकी लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये 6 to 12, वैसे तो कहते हैं 9 to 12, बट मैं बोलूँगा 6 to 12। देखिए 4 ही एनसीईआरटी है जो आपको पढ़नी है। इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। एक दिन में 2 एनसीईआरटी लेके चलो,
हिस्ट्री पॉलिटी साथ में लेके चलो। अगर 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा हिस्ट्री, 3 घंटा जो आपकी पॉलिटी। नोट्स 9 से बनाने शुरू कर दो। 6th 7th 8th तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हिस्ट्री के एनसीईआरटी कमाल है भाई, बहुत जबरदस्त। अब इसमें हिस्ट्री में अगर आप देखो तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आर.एस. शर्मा ले लो। आर.एस. शर्मा भी एनसीईआरटी है। एंशिएंट क्लास 11th की आर.एस. शर्मा की एंशिएंट एनसीईआरटी बहुत बढ़िया हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पढ़ लो उसको। हमने अपने एनसीईआरटी कोर्स में इसको कवर करवाया, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। अब देखिए होता क्या ना कि ओल्ड में हो सकता है बहुत अच्छे से, कई बार जैसे क्या होता है ना कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर नई एनसीईआरटी, नई से भी कवर कर सकते हो। देखो इसके लिए ना आपको किताबें, मैंने फिर बताया, आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है, ये सिर्फ आपको एग्जाम निकालना है। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें चीजें अच्छे से कवर हैं। एंशिएंट की अगर बात करें आर.एस. शर्मा, मेडाइवल तो इतना पूछा जाता नहीं है, बट अगेन सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी है, अगेन ये भी क्लास 11th की है, बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें मेडाइवल मध्यकालीन इतिहास जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया गया है, ये आप पढ़ सकते हो। फिर हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बस दैट्स इट। इससे अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है ना। मैं ऐसे ही यार ऐसे ही करते रहूं। तो हिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन सी किताब चाहिए? देखिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी तो हर एक चीज के लिए है ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली तो आपको आर.एस. शर्मा ले लो आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, ये आपको मिल भी जाएगी, इनकी पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो मॉडर्न है उसके लिए स्पेक्ट्रम, बस खत्म। इतनी ही पढ़नी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, फाइन आर्ट्स की भी एनसीईआरटी है, क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है, वो पढ़ लो। और उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर में जीएस पेपर 1 आता है पूरा। आर्ट एंड कल्चर में एक तो फाइन आर्ट्स हो गई, द इंपॉर्टेंट इज नितिन सिंघानिया, इसके भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, सिलेबस देख के चैप्टर पढ़ना। करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आर्ट एंड कल्चर में, करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको साथ में लेके चलना, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं किताबें बता रहा हूं कौन सी पढ़नी है, पूरा नहीं बताऊंगा। जैसा कि हमने बताया फुल स्ट्रैटेजी आपको इस कोर्स में पता लग जाएगी कि मैम एक्चुअली क्या बताने वाली, कि किस तरीके से किताबें हैं और सब कुछ, किताबों को कैसे पढ़ना है वो भी इसमें पता लग जाएगा। थर्ड, अब मतलब इसमें आ जाओ आप, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में मेरे यूट्यूब पे पूरा मैंने 25 लेक्चर की एक वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज बनाई, वो सुन लो, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। नहीं तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो पढ़ लो, वो भी पढ़नी है आपको। नॉर्मल लॉ में मैं बिल्कुल मना करता हूं, क्योंकि बहुत बल्कि बुक है और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बल्कि बुक है यार, है ना, ये चीज़ है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं, आईआर हालांकि जीएस पेपर 2 में है, बट आईआर के लिए आप करंट अफेयर्स के पे गो थ्रू करो, बेस्ट है। करंट अफेयर्स देखो और उसमें जो रिलेशंस हैं, आजकल यूट्यूब पे लेक्चर्स दिए हैं बढ़िया तरीके से, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वहां से देख लो। जैसे मान लो कि अगर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका के बीच में साइन हुआ है, तो इंडिया श्रीलंका का रिलेशन कैसा है वो लेक्चर देख लो आप, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और उसके नोट्स बनाते चलो, ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री। नॉर्मल लॉ है आप स्किप कर दो, क्योंकि देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत पूछी नहीं जाती है, ना प्री में पूछी जाती है ना मेंस में पूछी जाती है, अनटिल एंड अनलेस आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप नॉर्मल लॉ में मत पढ़ना, ठीक है। लेक्चर्स देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, इसमें भी देखिए, इसमें भी एनसीईआरटी का वर्ड है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, और उसके बाद क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसमें भी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का वर्ड है, तो वो पढ़ लो। नहीं तो अगेन इस पे भी मैंने लेक्चर बनाए यूट्यूब पे, और आपको मेरे नहीं सुने तो किसी और के सुन लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, राइट। तो ये बुक लिस्ट हो गई हिस्ट्री के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आर.एस. शर्मा हो गई, फिर से मैं बता रहा हूं, देन सतीश चंद्रा हो गई। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म करनी है, इसके बाद ही हायर बुक पे जाना, और उसके बाद स्पेक्ट्रम होगी। ये 3 किताबें, और आर्ट, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो तो वैसे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, नितिन सिंघानिया इज मोर देन इनफ। अब आ जाओ ज्योग्राफी पे, जीएस पेपर 1 में ही अभी हम ज्योग्राफी के लिए क्या करें सर? ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी अगेन, बस। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, और अभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में लाइव चला रहा हूं, इतना मजा आ रहा है बच्चों को कि क्या बताएं, बच्चे पगला गए हैं, ठीक है। तो क्लास 7 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, आप जरूर उसको अवेल कर सकते हो, और उसमें मैं यूपीएससी के सवाल भी करवाऊंगा। तो सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 to 12 बस खत्म हो गया, और पूरी पढ़नी। कुछ लोग सिलेक्टिव बताते हैं कि क्लास 10th की पढ़ो, क्लास, मैं बोलता पूरी पढ़ो यार, वैसे ही किताबें कम हैं,
अब उसमें भी अगर आप शॉर्टकट ले लो दिक्कत है, पूरी पढ़नी है आपको, पूरी पढ़ो 6 to 12, छोड़ना नहीं कुछ। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो ये जो एनसीईआरटी है ना, गजब। उसके बाद फिर जीसी लियोंग। हालांकि जब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको सब कवर हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो वो टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं वो जीसी लियोंग में दिए होंगे, तो एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेना। और फिर एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीद के रख लो भैया अभी इसी वक्त, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग में काम आएगा। तो ज्योग्राफी के लिए बस ये 3 देख लो, बस खत्म। और बाकी करंट अफेयर्स से रिलेट कर लेना सब। देखो करंट अफेयर्स से ही पूरा पेपर बनता है। बट बात यह है कि अब जैसे मान लो कि आर्टिकल 21 पे सवाल पूछा, आर्टिकल 21 बहुत न्यूज में है, ठीक है, या आर्टिकल 32 बहुत न्यूज में है, तो अब आर्टिकल 32 के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। पता होना चाहिए ना बेसिक कि आखिरकार बैकग्राउंड क्या है, उसको समझाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो ये ज्योग्राफी के लिए हो गया। उसके बाद आ जाओ पॉलिटी पे, जीएस पेपर 2। सोसाइटी के लिए भी एनसीईआरटी है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है, और उसके लिए एनसीईआरटी भी है, और करंट अफेयर्स से उसको रिलेट करना। जो करंट अफेयर्स है ना, देखो यहां पे ना कुछ पेपर्स करंट अफेयर्स से ही हो जाएंगे। अब पॉलिटी पे देखो, पॉलिटी पे एनसीईआरटी अगेन क्लास 11 12 की एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बुक बेसिक और एम लक्ष्मीकांत, बस और कुछ नहीं। और करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स बस ये 3, और कुछ भी छूना नहीं। डीडी बसु हो गए, कुछ नहीं, ऑप्शनल होता अलग बात है, बस इतना ही करना है आपको। पॉलिटी के लिए सब कवर हो जाएगा। आईआर के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की एक बहुत ही शानदार किताब आती है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पूरा 60% पेपर का बनाता है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। अच्छा, गवर्नेंस का हमने उसका भी कोर्स लॉन्च किया, वो भी आप पढ़ लेना। सब हमने सेग्रीगेट करके कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, और बहुत ही सस्ते में है, जितने की किताब आएगी उतने का तो कोर्स ही ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर अब साइंस पे क्या करें। देखिए साइंस पे मैं ये बोलता हूँ, साइंस अगर आपको पढ़ना है तो इसमें मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप करंट अफेयर से पढ़ो। बस 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स देखो, साइंस एंड टेक के कौन कौन इंपॉर्टेंट है। किताब साइंस का ना यार, देखो अब एनसीईआरटी इसमें 6 to 10 आप पढ़ लो, एनसीईआरटी 11 12 की नहीं पढ़ना। अगर आपका बिल्कुल ही साइंस में बेसिक नहीं है तो यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हो आप। बट मेरा आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही साइंस एंड टेक में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं, उसका यूट्यूब लेक्चर देख लो, नेट पे सर्च कर लो, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सवाल बनेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो मेरा आपको, हालांकि जैसे आप रवि अग्रहारी की, आप मैग्रो हिल्स की किताब ले सकते हो साइंस की, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर्स से ही पढ़ो, ठीक है। सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स, सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आप करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संजीव वर्मा है, रमेश सिंह, मैं बोलूंगा कि नहीं पढ़ो। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो वैसे भी आपका 9 to 12 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की आपका वैसे भी कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं। नहीं हो रहे तो संजीव वर्मा और देख लो। बट मैं आपको ये अगेन ये बोलूंगा कि आप इसको भी करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो। 1.5 साल के करंट अफेयर्स, मॉनेटरी, देखिए बेसिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी है ना, आपकी संजीव वर्मा है ना। क्योंकि इकोनॉमी क्या है ना, इकोनॉमी और साइंस अगर आपने, और ज्योग्राफी, ये दिमाग वाले सब्जेक्ट है। जैसे पॉलिटी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री आपको पढ़नी है, क्योंकि आपको इतिहास ऐसे अपने मन से आप नहीं बना सकते, वो आपको देखना है। लेकिन ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स अगर आप विजुलाइज अच्छे से कर सकते हो, बढ़िया तरीके से समझे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब आपका बहुत बढ़िया रहेगा। ये चीज, ये भी इकोनॉमी के लिए कर सकते हो। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस नोट्स देख लो, और वो भी करंट अफेयर्स है। एनवायरमेंट के लिए भी आप करंट अफेयर्स पे जा सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी चाहिए। तो ये साइंस, टेक, एनवायरमेंट और आपका इकोनॉमी जो है वो आप करंट अफेयर्स के थ्रू रिलेट कर सकते हो, लेकिन किताब बेसिक तो जरूर पढ़ो, ठीक है। तो जैसे इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी संजीव वर्मा, ठीक है, बढ़िया किताब है ना। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस नोट्स पढ़ लो, और साइंस के लिए तो करंट अफेयर्स ही देखो, साइंस के लिए तो करंट अफेयर्स ही देखो। ये हिसाब किताब रहेगा। फिर उसके बाद आ गया एथिक्स। एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन सही है, लेक्सिकॉन अच्छी है। एआरसी की रिपोर्ट 1st, 3rd, 6th, 9th, 10th, 11th, 12th बड़ी इंपॉर्टेंट, तो एआरसी की रिपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना।
तो इसको भी पढ़ो। और लेक्सिकॉन किताब में तो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। फिर उसके बाद जो है ना कि देखिए आपको इसमें काफ़ी और भी चीज़ें, जैसे केस स्टडीज़ जब पूछी जाती है तो वो आपको डिफरेंट केसेस और करंट अफेयर्स से रिलेट, मतलब वो लगातार आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई अगर जजमेंट आया तो उसको ध्यान से देखो, क्योंकि उससे भी सवाल बन सकता है। लेकिन लेक्सिकॉन इज अ वेरी 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 गुड बुक फॉर दिस आपका ये अरे और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, अगेन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं करंट अफेयर्स ही बोलूंगा, मैं कोई किताब नहीं बोलूंगा। आप करंट अफेयर्स पूरा 1.5 साल के करंट अफेयर्स चार्ट जाओ, और उसके बाद हर एक चीज पे आजकल लेक्चर्स हैं, हर एक चीज पे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स हैं, ये चीज है। देन करंट अफेयर्स बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स के लिए सर क्या पढ़े? मैं न्यूज़पेपर बोलता हूं ना पढ़ो, मेरा मानना ये है, आप न्यूज़पेपर स्किप करो। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बस देखियो क्या है ना कि पहले जरूरी था, क्योंकि पहले इतने सोर्सेज नहीं थे, अब आ गए। हमारी वेबसाइट अभी आने वाली है, हम डेली करंट अफेयर्स डालते हैं। दृष्टि की बहुत अच्छी वेबसाइट है, इनसाइट विजन की बहुत बढ़िया वेबसाइट है, उसमें डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में पढ़ते हैं, पके पकाए फॉर्म में पढ़ते हैं। तो आप करंट अफेयर्स वहां से देख लो। आप क्यों मेहनत कर रहे हो भाई? या तो पेपर पढ़ने की टेक्निक आपको पता हो, नहीं है, और उसमें भी अंग्रेजी बढ़िया होनी चाहिए। जब नहीं पता है तो भाई आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत बढ़िया तरीके से सेग्रीगेट करके बहुत अच्छे तरीके से वो दे देती है, आपको पका पकाया खाना मिल जाता है। पीआईबी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप पीआईबी पे जा सकते हो, कुरुक्षेत्र योजना पढ़ सकते हो। बट इससे प्रॉब्लम पता क्या होगी? इससे आपको बोरियत आएगी, मैं बता रहा हूं, इससे दिक्कत होगी आपको। तो बेस्ट यही रहेगा कि आजकल वेबसाइट है वो बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को ना सेग्रीगेट करके दे देती है। बाकी आप पढ़ते रहो न्यूज़पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, बट करंट अफेयर्स के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट है, विजन हो गई, हमारी वेबसाइट हो गई, इनसाइट हो गई, दृष्टि की हो गई, आप इनसे देख लो। ओके, तो ये पूरी की पूरी बुक लिस्ट है, ये किताबें आपको पढ़नी पड़नी है दोस्तों। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर आप अभी तैयारी शुरू करो तो एनसीईआरटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी की तो हम क्लास ले भी रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो शानदार 199 का कोर्स है, इसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि इसमें ये तो मैंने खाली ऊपर से बताया, इसमें आपको डीप डाइव इन करके बहुत अच्छे तरीके से एक चीज के बारे में बता दिया जाएगा। तो हमारे ऐप पे ही आपको कोर्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।